संडे स्कूल के सभी बच्चों को मेरा यीशु सहाय। आशा करता हूँ बच्चों कि आप लोग कुशल से होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और पढ़ाई लिखाई के ज़रिए ही आप अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। यानी भविष्य में आप जो बनेंगे वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी पढ़ाई कितनी सफलतापूर्वक तरीके से कर पाते हैं। सफलतापूर्वक पढ़ाई करने के लिए बच्चों किन बातों की आवश्यकता होती है? अच्छे स्कूल, अच्छे शिक्षक, पढ़ाई का माहौल, दोस्त, घर में सपोर्ट करने वाले परिवारजन, बुद्धि तथा ज्ञान। आइए हम इन बातों को यूसुफ के जीवन से एग्जाम्पल के रूप में देखें। यूसुफ का पात्र हम लोगों को बाइबल में पुराने नियम में उत्पत्ति की किताब में मिलेगा। बच्चों, यूसुफ एक चरवाहा था और भविष्य में वह मिस्र का प्रधानमंत्री बना। यूसुफ अपने भाइयों की तरह अपने पिता की भेड़ बकरियां चराया करता था। यूसुफ अपने भाइयों के साथ अपने पिता के घर में, जो कि कनान देश में था, एक परदेसी के रूप में रहता था। यूसुफ को अच्छे स्कूल जाने के मौका नहीं मिला, ना ही अच्छे शिक्षक के द्वारा पढ़ने का मौका मिला, ना ही ऐसा कोई माहौल था जिसमें वह विधिवत अपने शिक्षा ग्रहण कर पाता। परिवार में उसके भाई उससे बैर रखा करते थे क्योंकि वह अपने भाइयों की बुरी बातें अपने पिताजी को बता दिया करता था। यूसुफ की माँ बचपन में ही मर गई थी, यानी कि परिवार के सपोर्ट के रूप में बेचारे को कुछ नहीं मिलता था। तब भी अगर हम उसके जीवन की उपलब्धियां को देखें तो हम देख पाते हैं कि यूसुफ ने अपने जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को छुआ था। अगर हम देखें तो जब यूसुफ मिस्र में था और फिरौन के हाकिम और अंगरक्षकों को प्रधान के घर में सेवक था, तब परमेश्वर ने उसको अपने मालिक के घर का अधिकारी बनाया। फिर जब वह बंदीगृह में था, तब बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी। इसके अलावा यूसुफ को फिरौन मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता है। तो जब हम इन बातों को यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि बिना कोई अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल के भी वो इन उपलब्धियों को हासिल करता है, तो हमारे मन में यह स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि किन बातों की वजह से यूसुफ जीवन में इतना आगे बढ़ पाता है। आइए हम उन बातों को जो यूसुफ ने अपने जीवन में किया थोड़ा सा ध्यान देने का कोशिश करते हैं। सबसे मुख्य बात जो यूसुफ के जीवन में थी वह थी कि वह परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, परमेश्वर का भय मानता था और यूसुफ परमेश्वर की सारी बातों को अपने तन मन से पूरा किया करता था।
जब यूसुफ के जीवन में परीक्षा हुई, तब यूसुफ कैसे उस परीक्षा से निकलता है, आइए हम उसको बाइबल में देखें। जब यूसुफ अपने स्वामी के घर में परीक्षा का सामना करता है, तब यूसुफ उस स्वामी की पत्नी को ऐसा उत्तर देता है। ये हम लोग को मिलेगा उत्पत्ति की किताब, उसका 39 चैप्टर, उसका 8th वर्ष में। उसमें ऐसा लिखा है, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? जब हम लोग यूसुफ का ऐसा उत्तर देखते हैं, तब हम लोग जान सकते हैं कि परमेश्वर का भय यूसुफ के जीवन में कितना था, और परमेश्वर की बातों को मानने की तत्परता यूसुफ अपने जीवन में कितना रखता था। इसी आज्ञाकारिकता के कारण परमेश्वर की दया उस पर पड़ी। मतलब चूँकि यूसुफ परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानता था और परमेश्वर से डर रखता था, इसलिए परमेश्वर की दया उस पर पड़ी और परमेश्वर ने उसके सारे काम सफल किए। अगर हम इन बातों को देखना चाहते हैं तो हम लोग देखें, उत्पत्ति की किताब में मिलेगा। उत्पत्ति की किताब, उसका 39 चैप्टर और उसका 2nd वर्ष से हम लोग अगर पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। और फिर जब यूसुफ बंदीगृह में था, तब हम लोग देखें 23rd वर्ष में मिलेगा, यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसमें सफलता देता था। इसके बाद जब हम लोग देखें कि जब यूसुफ फिरौन के पास था, तब फिरौन ने उससे कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पाँव ना हिलाएगा। इस तरह से हम लोग ये देख पाते हैं कि चूँकि यूसुफ परमेश्वर का आज्ञाकारी था, परमेश्वर की बातों को मानता और भय रखता था, इसीलिए परमेश्वर ने यूसुफ के सारे कामों को सफल किया। यहोवा परमेश्वर यूसुफ के संग रहा करता था और उसी के कारण वह प्रधानमंत्री बनकर सारे राज्य को इतने अच्छे तरीके से चला पाया। इसके अलावा एक चीज़ और हम यूसुफ के जीवन के द्वारा जानते हैं। यूसुफ सपनों का अर्थ बताने वाला था। यूसुफ ने पहले, जब वो कारागार में था, तब उसने बंदियों के सपनों का अर्थ बताया। फिर जब उसको मौका मिला, तब उसने फिरौन के सपनों का अर्थ बताया। यानी कि
जब परमेश्वर यूसुफ के साथ था तो परमेश्वर ने यूसुफ को बहुत आयत से बुद्धि और ज्ञान की भरपूरी दी, जिसके द्वारा ही वह सपनों का अर्थ बताया करता था। और इस बात की गवाही फ़िरौन ने दी। अगर हम लोग उत्पत्ति के चैप्टर 41 उसका 39 में देखेंगे तो फ़िरौन ने ये बातें कहीं। फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। यानी कि अगर हम इन बातों को ध्यान से देखें तो यूसुफ का परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर का भय मानना सबसे बड़ा यूसुफ का गुण था। इस गुण के कारण परमेश्वर यूसुफ के संग रहा करता था और यूसुफ के सारे कामों को सफल करता था। और परमेश्वर के द्वारा यूसुफ को बुद्धि की प्राप्ति हुई, जिसके कारण उसने अपनी सेवकाई, जब वो राजा का प्रधानमंत्री था, तो बहुत अच्छे तरीके से निभा पाया। तो बच्चों, यूसुफ की ज़िंदगी के द्वारा अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें एज अ इनपुट हमें मिलती है, जिस पर हम ध्यान करके अपने जीवन को परमेश्वर के निकट ला सकते हैं। क्योंकि यूसुफ ने अपने जीवन के द्वारा यह हमें दिखाया कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। और हम लोगों को इसके अलावा भी बाइबल में अनेक जगहों पर उदाहरण मिलते हैं, तथा बाइबल के ज़रिए हमें पता चलता है कि कैसे यहोवा परमेश्वर उनके अनुयायियों का, या जो परमेश्वर का भय मानते हैं, कैसे परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने लोगों की सहायता की है। बाइबल में अगर हम देखें तो हमें कुछ चीज़ जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम जिस संदर्भ में हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हमें ये भी मिलता है कि अगर हम नीति वचन में देखें उसका 9:10, तो उसमें ऐसा लिखता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पिता ईश्वर को जानना ही समझ है। निश्चय ही परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता और हम लोगों को मौका देता है कि हम उनकी बातों को समझें, पढ़ें, ढूंढें और पिता उन बातों के ज़रिए हमारे जीवन को और अधिक ऊपर और परिपूर्णता देता है। बच्चों, आशा करता हूँ कि मेरी बातें और जो हम लोगों ने आज बाइबल में यूसुफ के ज़रिए परमेश्वर को ढूंढना चाहा, वो उन बातों में परमेश्वर हमें आशीष देंगे और हम उन बातों को समझ पाएंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे। बच्चों, इसके अलावा मैं अंत में आपके सामने यह बात रखता हूँ जो कि बाइबल से ही है, वह यह है जो हमें मिलता है नीति वचन 16 का 3 पद में। वहाँ ऐसा लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। इन्हीं सब बातों को अपने ध्यान में हम लोग रखेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद के साथ
आशा करेंगे कि हम इन बातों पर चलने लायक बन सकें, और अगर कहीं हम कमज़ोर पड़ते हैं तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देंगे कि हम इन बातों को समझ सकें, इन बातों पर चल सकें, और अगर हम गिर जाते हैं तो परमेश्वर हमें फिर से उठाकर हमें अपने मार्ग पर चलाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आशा करता हूँ कि आप सभी का जीवन परमेश्वर की दया से कुशलता के साथ बीते। धन्यवाद। जितने लोग भी हमारे साथ ऑनलाइन संडे स्कूल में जुड़े हैं, अभी सभी कोई खड़े हो जाएंगे। हम लोग अभी एक्शन सॉन्ग करेंगे और कोई भी घर में बैठकर ना देखे, क्योंकि बैठ करके देखना वर्जित है। Ring, 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 साइकिल गाड़ी, पो पो पो, मोटर गाड़ी। Ring, 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 साइकिल गाड़ी, पो पो पो, मोटर गाड़ी। हुर्रा, बैलगाड़ी, हुर्रा, बैलगाड़ी। यीशु चलाता है जीवन का गाड़ी, यीशु चलाता है जीवन का गाड़ी। Ring, 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 साइकिल गाड़ी, पो पो पो, मोटर गाड़ी। Ring, 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 साइकिल गाड़ी, पो पो पो, मोटर गाड़ी। हुर्रा, बैलगाड़ी, हुर्रा, बैलगाड़ी। यीशु चलाता है जीवन का गाड़ी, यीशु चलाता है जीवन का गाड़ी। अब समय हो चला है कि इस आज के ऑनलाइन संडे स्कूल को समाप्त करें, तो हम लोग एक अंतिम गीत गाएंगे जो हमें मिलता है साक्षी वाणी से, सॉन्ग नंबर 290। साक्षी वाणी, सॉन्ग नंबर 290। पूरा खाना खाओ, बोलो मत से, तुमको प्रिय रखो बालक यीशु के, क्रिस्ती बालक को
सभी को अपने हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए स्वामी की पिता आपने आज के दिन को दिया पिता। हाँ पिता आपने हमें से हर एक को हमारे क्लासेस में से पिता हर एक कुछ सिखाया, एक्शन सॉन्ग में से सिखाया और पिता इस ऑनलाइन संडे स्कूल के हर एक उस वचन से पिता आपने हमें सिखाया। खुदावन उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप पिता हर एक बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके पेरेंट्स हर एक कोई को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक बच्चे को और उनके पेरेंट्स को पिता तू आप जानता है पिता, तू आप उसको देखता है वो क्या करते हैं क्या नहीं। हाँ पिता उनके हर एक कामों में पिता जो तेरे लिए भावता है पिता, उन हर एक कार्य में पिता तो उन्हें आशीषित करता है पिता, उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता उनके पूरी रीति से पिता उनके फैमिली को और उनके घर को पूरी रीति से तेरे लहू से पिता कवर करते हैं। तो आप पिता उनके घरों में कार्य को कर कि पिता वे और तेरी शांति पिता उनके जीवन पिता हमेशा बनी रहने का। हाँ पिता हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। इस ऑनलाइन संडे स्कूल के लिए भी धन्यवाद पिता कि बहुत लोग पिता इसे देख रहे हैं और इस ऑनलाइन संडे स्कूल से आशीष प्राप्त पिता आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। खुदावन उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता हर एक बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे जीवन से अधिक रीति से पिता महिमा को ले और पिता हर एक बच्चों के जीवन में तू आप कार्य को करता चला जा। हाँ पिता हर एक लोगों का जीवन पिता इस लॉकडाउन में तेरे साथ और भी अधिकाई से पिता बढ़ता चला जाए और वे तेरे साथ और भी गहरे संबंध में पिता चले जाने पाए। हाँ पिता हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना करें से अंत करेंगे। हे हमारा पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम बुद्धिमान अच्छा है, तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराधी को क्षमा करते हैं और हम परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सदा सर्वदा बनी। यीशु सहाय। Thank you. Stay home, stay safe. Have a blessed week. God bless you all.